हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का उदाहरण नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों हम सॉल्व कर चुके हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या है। ये जो आप उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं, रॉकेट वाला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है जो एक वेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, यानी पूरे रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, यानी इस शंकु का जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस रॉकेट को कलर करना है। बेलनाकार भाग है, इस पे पीला रंग होना है और इस शंक्वाकार भाग पे नारंगी रंग होना है। तो जो हम कलर करेंगे उस कलर का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे ये साइड में जो ये देख रहे होंगे, ये एक वलय है, इसे हम वलय बोलते हैं। ये कहाँ काम आएगा, इसको क्या क्वेश्चन में यूज है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें जो दे रखा है जिसका मान, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो एक साइड हम बेलनाकार भाग को लिख ले रहे हैं, बेलनाकार भाग। ठीक है, और दूसरा है शंक्वाकार। ये हमारा शंक्वाकार है। इसे किस कलर में करना है, इसको हमें पीला करना है, इसको नारंगी करना है। ठीक, चलिए हम बीच में इधर एक लाइन दे देते हैं। बेलनाकार भाग का क्या, बेलनाकार भाग का सबसे पहले व्यास लिखिए। व्यास क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या हम निकालेंगे तो ये होगा 3/2 सेंटीमीटर। 2 से भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो गई। और इस त्रिज्या को हम R1 मान लेंगे, क्योंकि हमें शंकु की भी त्रिज्या दे रखी होगी, उसे हम R2 मानेंगे, इसलिए हमने इसे R1 माना। अब इसकी ऊंचाई देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या है। अब देखिए चित्र से समझिए। देखिए पूरे रॉकेट की ऊंचाई 26 है और शंकु की ऊंचाई 6 दे रखी है। तो इस 26 में से अगर हम ये 6 निकाल दें तो ये हमारे पास क्या बचेगी, ये हमें बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो 26 में 6 गया, कितना बचा, 20। तो 20 ऊंचाई आ जाएगी बेलनाकार भाग की। तो इसकी ऊंचाई H1 हमने मानी। ठीक है, कितना, 26 - 6 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गई R और H बेलनाकार भाग की। अब शंक्वाकार भाग का लिखिए। इसका व्यास कितना दे रखा है, देखिए इसका व्यास हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या R2। ठीक है, 5/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई आपको पता है H2 6 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है। आगे क्या करना है, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि पीले वाले भाग से आपको कितना क्षेत्रफल रंगा हुआ है और नारंगी भाग से कितना क्षेत्रफल लगा। तो हमारा जो बेलनाकार भाग है उस पर हमें पीला कलर करना है। तो सबसे पहले हम पीले रंग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पीले रंग का क्षेत्रफल के लिए। अब इस चित्र में देखिए पीला रंग कहाँ कहाँ पे हुआ है। देखिए पीला रंग इस बेलन के वक्र पृष्ठ पे हुआ है। ठीक है, पीला रंग यहाँ पे हुआ है और पीला रंग इसके आधार पे कलर हुआ है। ठीक है, पीला रंग कहाँ हुआ, वक्र पृष्ठ पे प्लस आधार पे, 2 जगह। अब यहाँ पे देखिए, अब बेलन का एक भाग ये भी तो है, इस पे कलर नहीं हुआ है। अब देखिए मैं इस चित्र से आपको समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन में। ये आपका बेलन है और ये आपका शंकु है। ठीक, ये बेलन हो गया, ये शंकु हो गया। तो ये बेलन इस शंकु को यहाँ से अध्यारोपित है, ये शंकु इस पे अध्यारोपित है। तो ये वाला भाग तो ढक जाएगा, इस पे तो कलर होगा नहीं। कलर कहाँ पे होगा, कलर केवल इस जगह होगा और इस जगह होगा। इस वाले भाग पे कलर नहीं होगा क्योंकि ये इसके ऊपर शंकु यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी है।
तो अब हम क्या करेंगे, पीले रंग का क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है। उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे केवल आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h, चूँकि यहाँ पे हमने r1 और h1 माना है तो यहाँ r1 और h1 कर देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², 1 है r1 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन लेंगे और r1 भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2h1 + r1 ये बचा हमारे पास। अब मान रख दीजिए, पाई का मान दे रखा है देखिए 3.14, r1 का मान जो दे रखा है, r1 कितना था हमारा 1.5, तो यहाँ हम 1.5 रखेंगे +2, h1 कितना है, h1 20 मतलब 20 है, r1 कितना है 1.5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3.14 का 1.5 में जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा, गुणा करके आप देख लेना, मैं गुणा कर चुका हूँ, ये आएगा 4.17, ठीक। ब्रैकेट 20 दूनी 40 + 1.5, उसके बाद 4.71, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 यानी 41.5 आएगा, 40 और 41.5 आएगा। अब इन दोनों को गुणा करिए, तो जब इन दोनों को हमने गुणा किया तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आया 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वक्रपृष्ठ हमेशा स्क्वायर में आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए पीले रंग पे जो रंग कलर हुआ है, इतने भाग पे पीला रंग हुआ है, उसका क्षेत्रफल ये है, पीले रंग द्वारा रंगे गए भाग का क्षेत्रफल इतना आ गया 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पीले वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें नारंगी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए कहाँ पे कलर हो रहा, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। उसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन के आधार के क्षेत्रफल को हमने माइनस क्यों किया, देखिए यहाँ पे जब हम शंकु, अब चित्र से आपको समझना होगा शंकु के किस भाग पे कलर हो रहा है। शंकु के देखिए वक्रपृष्ठ पे कलर हो रहा है नारंगी रंग, ठीक है, और शंकु का जो आधार बचा हुआ है उस पे भी कलर हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये हमारा एक शंकु है, ठीक है, ये हमारा शंकु रहा, हमें इस पे नारंगी कलर करना है, तो हमने इसके वक्रपृष्ठ पे नारंगी कलर कर दिया, हमने इसके आधार पे नारंगी कलर कर दिया, लेकिन आधार पे, पूरे आधार पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ से इसमें बेलन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, बेलनाकार भाग ऐसा जुड़ा हुआ है, तो उसकी ऐसी जगह बनेगी किनारे किनारे, उस पे नारंगी कलर होगा। ये जो इसने ढक लिया है इस भाग पे तो नारंगी कलर होगा नहीं क्योंकि इस बेलनाकार भाग ने इसे ढक लिया है, ठीक है, बेलन का जो आधार है उसने ढक लिया है, तो इस प्रकार है, तो ये आकृति इस टाइप की बन गई ऐसी, और इसके अंदर ऐसा, ये हो गया शंकु का आधार पूरा, और ये हो गया आपका बेलन का आधार। तो अगर हम शंकु के आधार में से बेलन का आधार माइनस कर दें तो इस जगह नारंगी कलर हो रहा है, वही जगह हमारी निकल आएगी, उतने का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वही इस देखिए चित्र में दर्शाया गया है, ये रहा। अब ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं वृत्ताकार भाग, ये है इसका शंकु का आधार, और ये छोटा वाला है 3 सेंटीमीटर व्यास वाला, ये है बेलन का आधार। तो इस बेलन के आधार पे तो कलर होगा नहीं, केवल शंकु का जो ये चारों तरफ बचा हुआ है ये वृत्ताकार भाग, इस पे कलर हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, शंकु के आधार के क्षेत्रफल में से बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया, केवल इतना कर दिया। तो यही हमने यहाँ पे किया है। शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l,
और आर हमारी क्या है, यहाँ पे R2 है, इसके लिए हमने R2 मानी थी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। अब देखिए हमें आर का मान पता है लेकिन हमें एल नहीं पता, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। तो सबसे पहले आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तो निकालिए। तिर्यक ऊंचाई का क्या फार्मूला होता है, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए शंकु की ऊंचाई 6 हमें दे रखी थी, तो हमने 6 का स्क्वायर किया, ठीक है। और शंकु की जो त्रिज्या थी वो दे रखी थी हमें 2.5 और उसका करना है हमें स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 2.5 यानी अभी इसे समझिए आप, ये 25 लिखा है, 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625 होता है। और कितने अंक बाद पॉइंट, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट, 1 2 ये। अब इसे जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा 42.25 इतना आएगा। अब 42.25 अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42 25 और बटे 100। ऊपर 2 अंकों बाद पॉइंट था, हमने पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 लगा दिया। तो जब 42 25 ये वर्गमूल होता है आपका 65 का, और नीचे 100 किसका वर्गमूल है, 10 का। 100 का वर्गमूल 10, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 6.5, ठीक है। तो आपको जो तिर्यक ऊंचाई निकली वो 6.5 है, तो हम इस एल की जगह 6.5 रखेंगे। चलिए रखिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास क्या है, पाई कॉमन आ रहा, तो पाई कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले पाई हमारे पास कॉमन था, कॉमन ले लिया। ये R2 है, L है, प्लस R2 का स्क्वायर है और R1 का स्क्वायर है। अब रखिए पाई का मान 3.14, ठीक है। R2 कितनी थी, R2 थी आपकी 2.5, ठीक है। ये R2 क्या है, शंकु की त्रिज्या है, ठीक। L कितना निकल रहा था, यानी L तिर्यक ऊंचाई 6.5 प्लस R2 2.5 का स्क्वायर और R1 1.5 का होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो 3.14, 2.5 और 6.5 का गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पे इतना आया, और 2 अंक बाद पॉइंट, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा और 2 अंक बाद पॉइंट। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा और 2 अंक बाद पॉइंट। अब इन्हें सॉल्व कर देना है। तो ये तो रहा आपका 625 प्लस, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, और 4 में से वो 6 में से 2 गया तो 4। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो 31.14, 16 और 4 कितना हो गया 20.25, ठीक। अब इन दोनों को करना है आपको गुणा। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा नारंगी भाग का क्षेत्रफल निकाला आया, जहाँ पे नारंगी कलर हुआ है उस भाग का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।